हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शियानंग आधी रात को ही वो जो उनके घर में पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन वोजन भी उससे पूछता है कि इतनी देर हो गई, कब से बैठे हुए हो, आखिर बताना भी है या फिर नहीं, अगर नहीं बताना है तो यहाँ से चले जाओ। जिस पर शियानंग उसे बताता है अपने दोस्त की स्टोरी बताकर कि मेरी दोस्त की एक कलीग है जिसने उसे अपना लव कन्फेस किया है, लेकिन अब वो इस तरीके से एक्ट कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जिस पर वो जो समझ जाता है कि शियानंग अपने बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन लड़की के तौर पे वो गैस कर लेता है कि ज़रूर ये रहनी होगी। उसके बारे में सोच कर वो कहता है उसे कि अगर वाकई में उसकी कलीग ने उसे कन्फेस कर दिया है तो लड़की को भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने तो क्लियर उससे कहा ही नहीं। जब तक क्लियर कुछ कहेगा नहीं तो बात आगे बनेगी कैसे, तो मैं दोस्त क्यों नहीं कहता। जिस पर शियानंग कहता है कि नहीं, वो खुद से नहीं बोलेगा क्योंकि उसे खुद से कहना अच्छा नहीं लगता। वो यही चाहता है कि लड़की ही उसे सामने से आकर कहे। वैसे भी ये उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट डे वोजन यही बात यीफई के साथ डिस्कस करता है और येरन का नाम लेकर कि हाँ, येरन ने किसी लड़की ने हमारे बॉस को प्रपोज किया है। उसके बाद बावरी को भी बात पता चल जाती है और बावरी से याया को भी। फिर याया जैसे ही ऐसा बोलती है कि मुझे तो शादी वादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी ये बात शियानंग भी आकर सुन लेता है और उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। वो बिना कुछ कहे या उसे बिना कहे ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो जो याया से आकर मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारा गिफ्ट मिसप्लेस हो गया है और शियानंग ने कोई दूसरा ही गिफ्ट देख लिया है जो मुझे मिल नहीं रहा। तुम क्या बता दोगे कि आखिर वो कहाँ पर है। अब यहाँ से हमें अंदाज़ा चल जाता है कि शियानंग को असल में जो गिफ्ट मिला है वो दरअसल याया ने उसे दिया ही नहीं था। अब वोजन की बात को याद करते हुए शियानंग याया को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे। तुमने जो गिफ्ट मुझे दिया था वो मैंने देख लिया। जिस पर याया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसके गिफ्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसने लॉ फॉर्म पे ही कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो शियानंग किसी और गिफ्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर वो खुशी खुशी कहने लग जाती है कि जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। लेकिन वो बातों ही बातों में कुछ ऐसा ही बोल जाती है जिस पर शियानंग को अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट कर रही है, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर से भेज देता है गुस्से में। तो याओ समझ जाती है कि वो जो सर जिसके बारे में बात कर रहे थे, यानी गिफ्ट एक्सचेंज के बारे में, वही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उसके बॉस बिहेव कर रहे थे। वो दोबारा जाती है एक बार शियानंग से बात करने के लिए और वो उसे डायरेक्ट बोल देती है कि आपने मेरे गिफ्ट को देखा है, उस पर जो लिखा था। जिस पर शियानंग काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो इन मामलों में। ये बात सुनते ही यह पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि उसका गिफ्ट गलत तरीके से पहुंच गया है। जो उसने भेजा है वो शियानंग ने नहीं देखा, बल्कि उसकी जगह कुछ और ही चीज़ उसने देख ली है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। वो ये बात तुरंत जाके बावरी को बता देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गिफ्ट शियानंग बॉस को मिला ही नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा ही ले लिया है। वो तुरंत पहुंच जाती है उसके घर में वो देखने के लिए कि जो गिफ्ट वो उसे समझ रहे हैं वो आखिर है क्या। वो जाकर उस वाइन को देखते हैं और उस कार्ड को जिस पर लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट अ बेबी विद यू। अब ये कार्ड पढ़ते ही वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसे जल्द से जल्दी इसे हटाना पड़ेगा। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शियानंग के पेरेंट्स पहुँच जाते हैं उसको बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, जिनके छुपने के चक्कर में वो कर्टेन्स के पीछे ही छुप जाती है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं तब वो चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन वो गिफ्ट को वहीं पे ही रख देते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि कर्टेन्स क्यों छुपे हुए हैं, क्लोज क्यों हैं। तो जैसे ही वो उन्हें खोलते हैं तभी याओ बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से अब बेचारी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता। और वो उस कार्ड को भी उसके पेरेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये गिफ्ट वो शियानंग के लिए ही लेकर आई है। वो तुरंत ही शियानंग को घर पे बुला लेते हैं और वो यायो को देखकर वहाँ पे शॉक हो जाता है। यायो उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता। वो इन तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बैठकर नर्वस फील कर रही थी, इसीलिए वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। और उसके जाने के बाद शियानंग के पेरेंट्स इस बारे में पूछते हैं, जहाँ पर शियानंग उसे बताता है कि यार मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद करती थी, लेकिन वो मुझे कन्फेस करने से डर रही थी। लेकिन पहले मैं भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका तो मैं याया को दे ही सकता हूँ।
वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में याओ भी वहाँ पर आ जाती है। अब शानेंग की मदर तो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी कि वो उसे अपना बैंगल ही जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो उसे दे देती है। वो गाड़ी में बैठ कर उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शानेंग उसे कहता है कि उन्होंने गिफ्ट दिया तो तुम इसे रख लो। और यहाँ पर याओ शानेंग को सारी बात बता देती है कि दरअसल वो घर में क्यों आई थी और जो गिफ्ट उसने दिया है वो दरअसल वो नहीं है जो शानेंग ने देखा है, यानी कि वो गलत हो चुका है। इसकी जैसे शानेंग को पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गिफ्ट याओ ने उसे नहीं दिया। इतने में ही हम चैंगजी को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है कि तभी वूजुन उसे रास्ते में ही देख लेता है। जब वो उसे बात करने के लिए आगे जाता है तब तक चैंगजी निकल चुकी थी और उसके जाने के बाद वूजुन नोटिस करता है कि चैंगजी के पीछे ही दागमैंग भी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, यानी वो उसे फॉलो कर रहा है। वूजुन तुरंत ही याओ को कॉल करता है और वो याओ से उसका एड्रेस पूछता है चैंगजी का। वो पहले तो उसे नहीं बताती, लेकिन वूजुन उसे बताता है कि अगर तुम्हारी दीदी की जान खतरे में हो क्या तभी तो मुझे उसका एड्रेस नहीं बताओगी। अब जैसी वो बात सुनती है वो तुरंत ही उसे चैंगजी का एड्रेस बता देती है। इसके बाद वो तुरंत ही चैंगजी के लिए पहुंच जाता है। वहीं चैंगजी जब अपने घर में होती है कि तभी उसका डोर बेल करता है। जब वो खोलती है तो वहाँ पर दागमैंग था। दागमैंग ज़बरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है पर दागमैंग नहीं जाता। वो इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो जाता है कि वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। चैंगजी उसे बार बार मना करती है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है और ये तुम नहीं कर सकते, लेकिन दागमैंग कहाँ सुनने वाला था। उसे तो जैसे किसी की कोई फिक्र ही नहीं थी, ना लॉ की ना ही कुछ और चीज़ों की। वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है। इतने में ही वूजुन उसे ढूंढने की कोशिश करता है और बूके जब गेट के बाहर पड़ा था तब उसे पता चल जाता है कि दागमैंग यही घुसा है। दागमैंग के पूरी तरीके से वो प्राइवेट पार्ट में मारता है और तुरंत चैंगजी को जाकर बचा लेता है। वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दागमैंग को वो बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। दागमैंग उससे कहता है कि मेरे साथ तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, मैं एक लॉयर हूँ। और उसके काफ़ी नोज से ब्लीड आने लग जाती है तो वो खुद ही तरीके से ऐसे सिचुएशन करता है। इवन वीडियो कॉल भी बना लेता है कि देखो ये मुझे कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। इवन वो उसे कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी चैंगजी उसे एक और रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसे देखकर दागमैंग शॉक हो जाता है। दरअसल जो भी उसने चैंगजी के साथ मिसबिहेव किया था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, क्योंकि चैंगजी ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रखा था, जिसकी वजह से सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। अब उसके पास दागमैंग के खिलाफ एक पक्का सबूत था। जाते जाते दागमैंग ये भी बोल के जाता है कि देखो तुम्हारे पास भी मेरा वीडियो है, मेरे पास भी तुम्हारा वीडियो है, तो कुछ भी मत करना। यानी अभी भी वो सुधरा नहीं था। उसके जाने के बाद वूजुन चैंगजी को संभालता है। यहाँ आने के चक्कर में वूजुन के पैर में भी क्रैम्प आ गया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी तेज़ पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ चैंगजी के बारे में ही सोच रहा था। वो चैंगजी को काफ़ी देर से काम डाउन करता है। इतने में याओ और शानेंग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। याओ को चैंगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, लेकिन चैंगजी उसे किसी तरीके से संभाल लेती है। घर जाते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब था याओ का, और ये वह शानेंग नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो उसके लिए खाना लेकर घर पहुँच जाता है। याओ तो उसे कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और मुझे भूख भी नहीं है, लेकिन फिर भी शानेंग इंसिस्ट करता है। याओ शानेंग से पूछती है कि मेरी सिस्टर भी लॉयर है, फिर वो क्यों दागमैंग के खिलाफ केस फाइल नहीं करती, वो क्यों उसका इनजस्टिस फेस कर रही हो, जिस क्यों सब कुछ ये फेस करना पड़ रहा है। जिस पर शानेंग उसे समझाता है कि तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, क्या पता वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हो, और वैसे भी दागमैंग को इस तरीके से नहीं हराया जा सकता। हमें उसको हराने के लिए उसने जो इमेज बना रखी है, उसका जो करियर है, उसे ख़त्म करना होगा और तुम्हें अपने सिस्टर पर बिलीव करना चाहिए। जिसे सुनकर याओ को भी तसल्ली मिलती है। अब क्योंकि शानेंग को वो ये बोल के वहाँ से भेज देती है कि आपको कल भी जाना होगा, मैं नहीं चाहती आपका मेरी वजह से टाइम वेस्ट हो, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो उसने पील ऑफ किए थे उसके लिए श्रिम्प्स वो तो खा लेती है। रात को सोते टाइम भी वो इसी बारे में सोच रही थी जो शानेंग ने उससे कार में कहा था कि एक मैं चांस तो दे ही सकता हूँ। जिस पर सोचते याओ खुद से ही कहती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो मेरे बॉस है और वैसे भी मैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हूँ भी नहीं। वहीं हम शानेंग को देखते हैं जिसका हाल काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो रखा था। उसे तो याओ के बारे में सोच सोच कर नींद ही नहीं आई जा रही थी, जिस वजह से वो आधी रात में ही जॉगिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग हम वूजुन को देखते हैं जिसके घर में बेल बजती है। तब शानेंग ने उसके लिए एक पार्सल भेजा था जिसमें एक चेयर थी, जिसे देखकर वूजुन को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये कैसा मजाक है, आखिर इस तरह का गिफ्ट कोई कैसे भेजता है, वो भी इतना बड़ा बो लगा के।
दूसरी बार बेल बजती है तब चैंगज़ी उससे मिलने के लिए आई थी। चैंगज़ी को देखते ही तो उसका जैसे मौसम ही बन गया था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब चैंगज़ी उसके सामने होती है। इवन वो तो उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान भी रखती है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।